नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हिंदी साहित्य के इतिहास का हम अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारी जो विवेचन का विषय होगा वो हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में एक प्रमुख उपधारा, संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का विवेचन और विश्लेषण होगा, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी संत काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का विवेचन। आइए शुरुआत करते हैं। प्रमुख हिंदी संत कवि और उनकी कृतियां देखिएगा। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबको विदित है कि संत काव्यधारा में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो कबीर हैं। अन्य कवियों में अगर यदि हम जिनकी बात करें, रामानंद हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, मलुक दास हैं, सुंदर दास हैं, रज्जब है, नानक है, सिंगा है आदि, ये महत्वपूर्ण है। पर जो ध्वजवाहक हैं संत काव्यधारा के वो कबीर है। तो इनमें हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रामानंद से, ये देखिए क्या महत्वपूर्ण जानकारियां परीक्षा के दृष्टिकोण से उभर कर आएंगी रामानंद पर। तो आप देखिएगा, प्रमुख संत कवि हैं रामानंद। आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में 14वीं पीढ़ी में माने जाते हैं। जो दक्षिण में वैष्णव आचार्यों की एक परंपरा रही है, उसमें जो आचार्य रामानुज है उस परंपरा में जो रामानंद है वो रामानुज की परंपरा में 14वीं पीढ़ी में आते हैं। और नाभादास ने अपने भक्तमाल में रामानंद को दशदा भक्ति का आगार कहा है। ये भी आप याद रखिएगा कि दशदा भक्ति का आगार आगार किसे कहा है। तो नाभादास ने किनको कहा है? रामानंद को कहा है। नाभादास ने रामानंद के 12 शिष्यों का नाम दिया है, जो इस प्रकार है। जो 12 शिष्य इनके गिनाए हैं वो अनंतानंद, कबीर बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आ जाता है, सुखानंद, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रेदास, धन्ना, सेन और सुरसरी। अब इनमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो पढ़ते हैं भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, यानी कि उत्तर भारत में भक्ति को एक आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय जिस किसी को जाता है वो महत्वपूर्ण नाम है रामानंद। और रामानंद जिनके लिए याद किए जाते हैं वो इस बात के लिए याद किए जाते हैं कि इन्होंने भक्ति की जो धारा थी उसको सीमित न करके सबके बीच प्रवाहित कर दिया। ऊंच नीच, बड़े छोटे का, उच्च का, निम्न का या पुरुष और स्त्री का किसी तरह का कोई भेद रामानंद ने नहीं रखा। और रामानंद ने भक्ति को सर्वजन सुलभ कर दिया। ये रामानंद की बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए रामानंद जी याद किए जाते हैं। और इनके काव्य में देखिए महिलाएं भी है, पद्मावती, सुरसरी इनके शिष्यों में, और निम्न वर्ग से संबंध रखने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इनके शिष्यों में शामिल गिने जाते हैं। इसलिए सर्वजन सुलभ जिन्होंने भक्ति को किया, यानी भक्ति को एक आंदोलन के रूप में जिसने कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया, वो जो नाम होगा वो रामानंद के रूप में गिना जाता है। इनमें पद्मावती और सुरसरी दो शिष्याएं हैं। शिष्याएं कहने का मतलब है कि स्त्रियों के लिए भी भक्ति को सुलभ किया है उन्होंने। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनका एक पद संकलित है। आगे बढ़िएगा, ये देखिए आप, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो राम रक्षा योग, चिंतामणि, ज्ञान तिलक, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, आत्मबोध, मानसी सेवा, भक्ति जो ग्रंथ है। वहीं फुटकल पदों से एक प्रसिद्ध पद डॉक्टर गिरियसन ने खोजा है जो हनुमान स्तुति के लिए बड़ा लोकप्रिय रहा है। और वो क्या है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हम हनुमान जी की जो आरती पढ़ते हैं वो जो पद है वो गिरियर्सन ने जो खोजा है, और उनके लेखक भी रामानंद है। आगे बढ़िएगा, रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया जिसके आराध्य राम है, यानी इस संप्रदाय के आराध्य कौन है? राम। रामानंद का योगदान इस संदर्भ में सराहनीय है कि इन्होंने भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामानंद जिस बात के लिए याद किए जाते हैं
और जो सामाजिक स्थिति से हीन और असमर्थ थे उन्हें भी भक्ति के क्षेत्र में प्रविष्ट करवाया तथा उन्हें प्रतिष्ठित किया। ये रामानंद का योगदान है। वहीं रामानंद को समस्त उत्तर भारत में भक्ति प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय भी दिया जाता है। इस तरीके से जो प्रमुख संत कवि कबीर के पूर्वगामी हैं उनमें हम रामानंद को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संत काव्यधारा के सिरमौर शिरस्त ध्वजवाहक प्रमुख कवि कबीर। तो कबीर के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। किन महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जानकारियों पर आपका ध्यान रहना चाहिए, आइएगा बातचीत करते हैं। कबीर जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518। प्रमुख संत कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। सीधा क्वेश्चन, किनके समकालीन है? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं। जहां से इनके बारे में जानकारियां हम अगर यदि ढूंढते हैं साहित्य में तो सिकंदर लोदी के समकालीन जो समय हमें मिलेगा उसमें हमें कबीर मिलेंगे। इनका आविर्भाव काल जो है वो संमत 1455 को और मृत्यु संमत 1575 माघ सुती एकादशी को बताया गया है। विद्वानों द्वारा ये समर्थित मत है 1575 इनकी मृत्यु का। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाड़ भय कबीर चरित्र बोध से इनके जन्म के बारे में ये एक तथ्य लिया जाता है। इनके जन्म और जन्म स्थान यानी लहरा तारा जो आप दिखाई देंगे कई किताबों में, कई गाइडों में आपने और कई विद्वान व्यक्तियों के द्वारा आपने सुना होगा कि कबीर का जो जन्म स्थान है वो लहरा ताला है। उसको लेकर अनेक किंवदंतियां हैं, बहुत सी बातें हैं, पर प्रामाणिकता का थोड़ा सा वो इसमें संशय है, इसलिए कि विधवा ब्राह्मणी की कोख से इन्होंने जन्म लिया, लहरा ताला के किनारे पर इनको छोड़ दिया गया। निसंतान दंपत्ति जो थे, जुलाहा दंपत्ति, उन्होंने इनका लालन पालन किया। ये बातें जो हैं इन पे कई सारी बातें हैं, किंवदंतियां हैं, इसलिए हम इसको एक थोड़े से रूप में यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि जन्म और जन्म स्थान के रूप में जो लहर तारा है उसको लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। किंतु आगे जो महत्वपूर्ण बात है, इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस संबंध में यानी कि इन मृत्यु की जगह के संबंध में इनके विचार, कबीर के विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने खुद ने कहा है कि जो काशी तन तजे कबीरा, यदि, क्योंकि एक ऐसी मान्यता कही जाती है कि जिनका प्राणांत काशी में होगा उनको तो मोक्ष मिलना निश्चित है, और वहीं एक स्थान है मगहर कि जिनके प्राणांत मगहर में होंगे उनको मुक्ति नसीब नहीं होगी। तो उस तथ्य को वो बड़े क्रांतिकारी रूप में स्पष्ट करते हैं कि अगर जगह से ये मोक्ष मिलने लगा तो फिर राम पर विश्वास कैसे होगा। तो कबीर क्या कहते हैं, जो काशी तन तजे कबीरा, यदि कबीर काशी में तन त्यागेगा तो राम ही कौन नहीं हो रहा, तो राम पर किसका विश्वास होगा। और उन्होंने इस बात को चरितार्थ करते हुए वो अपने अंतिम समय में मगहर की ओर प्रस्थान कर गए थे, और उनका अंतिम समय मगहर में बीता। इसलिए कहा जाता है कि कबीर की मृत्यु का जो स्थान है वो मगहर ही है। जन्म स्थान पर कुछ संशय है। आगे देखिएगा, सम्मत 1575 कियो मगहर को गोन, भक्तमाल की जो टीका है प्रियादास जी की, वहां से इसको उठाया है। इनका पालन पोषण निसंतान जुलाहा जो दंपत्ति है नीरू और नीमा ने किया है। कबीर की पत्नी, अब इनके जो जीवन वृत्त को लेकर जो कुछ तथ्य हैं वो बताना बहुत जरूरी, क्योंकि कई सारे एग्जाम में आ जाते हैं। कबीर की पत्नी का जो नाम है वो लोई था, क्योंकि इनके कई पदों में इस नाम का संकेत आता है। कमाल और कमाली नाम की इनकी दो संतानें थी कबीर की, क्योंकि एक पद है उसको मैं कोट करना चाहूंगा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, इस तरह से एक पद आता है।
आगे देखिएगा, कबीर के गुरु जो हैं, जो प्रसिद्ध हैं, वो है रामानंद जी। तो कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। पद भी आया है कि काशी में हम प्रकट भय, रामानंद चेताए। रामानंद जी ने हमें चेताया है। कबीर अशिक्षित थे, यानी कि परंपरागत जो अध्ययन व्यवस्था थी उसमें वो शिक्षित नहीं थे। उन्होंने खुद ने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने मसी कागज को छुआ नहीं है और कलम को हाथ में पकड़ा नहीं है। आगे देखिएगा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। संत मंडली में उनके प्रवचनों को शिष्यों ने लिपिबद्ध किया है। वो बहुश्रुत थे और बहुश्रुत परंपरा से जो उन्होंने ग्रहण किया वो अविस्मरणीय है। और उन्होंने जो कहा, उनके प्रवचनों को शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। कबीर की जो प्रामाणिक रचना मानी जाती है वो बीजक है। इसमें उनके उपदेशों को उनके शिष्यों के द्वारा संकलन किया गया है, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। और बीजक के 3 भाग प्रसिद्ध हैं, साखी, सबद और रमेनी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। यह भी आप याद रखिएगा, जो कबीर की वाणी है उसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका ये शिष्य है धर्मदास, उनके द्वारा कबीर की वाणी का संग्रह किया गया था। कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन, कबीर ग्रंथावली के नाम से जो प्रकाशन हुआ है वो सम्मत 1985 में, सम्मत बात कर रहा हूं मैं, 57 वर्ष घटाइएगा, ईस्वी सन आ जाएगा। सम्मत 1985 में काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ कबीर ग्रंथावली का। इसके संपादक जो थे वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। और इसका मूल आधार जो था, कबीर ग्रंथावली जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संपादित की, उसका जो मूल आधार है वो कबीर की वाणी नामक हस्तलिखित प्रति है। वहीं डॉक्टर पारसनाथ तिवारी के संपादन में जो कबीर ग्रंथावली का संपादन हुआ, ये एक नवीन संग्रह है जो सन 1961 में, ये सम्मत 1985 ये पहले की रचना। इसके बाद पारसनाथ तिवारी जी के संपादन में 1961 में हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय के द्वारा भी कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। इनकी भाषा को, कबीर की भाषा को शुक्ल ने सदुखड़ी कहा है। शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सदुखड़ी कहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्दों का, बोलियों का मेल था। वो ये देखिए आप, इनकी भाषा को शुक्ल ने कहा, क्या कहा? ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है भाषा को लेकर। तो शुक्ल तो कहते हैं सदुखड़ी। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा। ये 2 क्वेश्चन भी सीधे आते हैं। कबीर की भाषा को सदुखड़ी किसने कहा? शुक्ल ने। और वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, तानाशाह। पूरा विवेचन करेंगे, आगे देखिएगा। अभी मैं तथ्यात्मक बातें आप बता रहा हूं। कबीर मध्य काल में होकर भी आधुनिक है। उनकी दृष्टि बहुत आगे की है, प्रगतिशील विचार उनके रहे हैं, क्योंकि वे शास्त्रवाद के विरुद्ध तर्क व अनुभव पर बल देते। केवल वो नहीं मान लेते जो शास्त्रों में लिख दिया गया है, वो उसको तर्क की कसौटी पे कसते हैं और अनुभव जन्य ज्ञान को प्रामाणिकता से और प्राथमिकता से अपनाने की बात करते हैं। ये लोक भाषा के समर्थक हैं, जो सदुखड़ी कहलाती है, क्योंकि इसमें विभिन्न स्थानों के भाषिक रूपों का समन्वय किया गया है। क्योंकि बहुश्रुत है, अलग अलग बोलियों के शब्द और विद्वानों से वो संगति करते हैं और उनमें उनकी बोलियों के शब्द मिल जाते हैं, और फिर वो अपनी भाषा में जब उसको अभिव्यक्त करते हैं तो उनकी बोलियों में, उनके पदों में अलग अलग बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो जाता है। उन्होंने कहा भी है, संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। उन्हें ये तो बहते हुए नीर के रूप में उनकी बोली है, वो लोक भाषा के समर्थक है। बहुत बड़ी बात है मित्रों, याद रखिएगा।
कबीर प्रतिबद्ध कवि नहीं है। जिस तरह से यदि आप उनकी एक कविता के प्रति दायित्व देखें कि प्रतिबद्ध कवि के रूप में हम उनका मूल्यांकन करें, तो उस तरह से कबीर ने कविता नहीं लिखी। वे कहते हैं कि जिन तुम जानो गीति है, जिन्हें तुम इति या कविता जानते हो, वह तो निज ब्रह्म विचार है। कबीर ने खुद ने कहा है कि वो तो मेरे मन के विचार हैं, और उनकी जो कविता है वो सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग के रूप में आई है, सामाजिक सुधार के रूप में आई है, और कई तरह की विडंबनाओं को देखते हुए प्रकट हुई है। वो कविताएं मनोरंजन के रूप में नहीं हुई है, वे कविता के शैल्पिक तत्वों के प्रति पूर्णतः उदासीन है। भाषा, अलंकार, छंद, व्याकरण, इनके प्रति। इसके बावजूद भी कविता के शोभा कारक धर्म, जो भी कविता की शोभा बढ़ाते हैं, उनकी पंक्तियों में तैरते हुए नजर आते हैं। काव्य उनकी पंक्तियों में घटित होता है। आगे देखिएगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी जैसी प्रामाणिक संस्थाएं कबीर के ऊपर क्या लिखती हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी को टटोलने की जरूरत न पड़े। मित्रों, आइएगा। एनसीईआरटी क्या कहती है, ब्लॉक में बिल्कुल बिना कोई फिर फिर के वैसी की वैसी पंक्तियां दी हुई है, क्योंकि ये बड़े मनोयोग के साथ, बड़े निष्कर्षों के साथ प्रामाणिक रूप में लिखी गई है। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। ये देखिएगा, हमने कहा था ना कि लहरा तालाब, एनसीईआरटी भी वही करी है। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में कबीर का यानी उनका जन्म हुआ था। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। गुरु रामानंद का जिक्र हो गया, जन्म के बारे में किंवदंतियां ये बता दी, और सन क्लियर कर दिया एनसीईआरटी ने 1398 ईस्वी काशी में। स्थान को न करके उन्होंने काशी को कह दिया कि काशी में उनका जन्म हुआ। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है, इसलिए हम कबीर को जुलाहा दंपति से जोड़ रहे हैं, या उनको जातिगत अगर आधार पर उनका वर्गीकरण करें तो वो जुलाहा खुद करें। जीवन के अंतिम समय वे मगहर चले गए, और वहीं 1518 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ये उनके जीवन वृत्त के बारे में एक जानकारी। आगे देखिए, दूसरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या कहती है। बहुत संक्षेप, गागर में सागर भर रखा है, और इतना गजब का सागर कि अगर यदि आप आलोडन विलोडन करें तो उसमें कई रत्नों की बौछार हो जाएगी। कई सारे रत्न जब एनसीईआरटी इस तरह से मत कर आपके समक्ष रखती है, तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, सेकंड पैराग्राफ की तरफ अपन बढ़ते हैं। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। वही बात जो हमने कहा था, मसे कागज छुओ नहीं। एनसीईआरटी भी करी कि उन्होंने विधिवत स्कूली शिक्षा, जिसको हम कहते हैं वेद वेदांगों की शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा, उन्होंने नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है, खुद कबीर ने क्या कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम और कागज या ये स्याही और कागज छुआ नहीं है, कलम को मैंने हाथ में नहीं पकड़ा है, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। एक तो उनको सानिध्य विद्वान व्यक्तियों का मिला, उनको सुनने का सौभाग्य कबीर को मिला, और उनकी विलक्षण प्रतिभा ने जब उसको आत्मसात करके अभिव्यक्त किया, तो वो जो कविता के रूप में निश्चित हुआ, वो जो पद वो बोल पाए, कह पाए, वो हिंदी साहित्य की निधि हो गए। ये प्रतिभा उन्होंने सत्संग से, पर्यटन तथा अनुभव से प्राप्त की थी। उच्च कोटि के व्यक्तियों के साथ संसर्ग से,
घूमने फिरने भ्रमणशील व्यक्तित्व के कारण पर्यटन से और उनके खुद के अनुभव ने उनकी इस प्रतिभा को निखार दिया था, उनके फलक बना दिए थे। आगे देखिएगा, निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में, भक्ति काल में जब हम देखते हैं तो दो प्रमुख धाराएं निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण है उसकी जो दो उपधाराएं हैं, ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। तो जो कबीर है वो निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। मैं नहीं करा, सर्वोच्च एनसीईआरटी करी। उनके काव्य में, यानी कि कबीर के काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी दिखाई देता है। उस कालखंड में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के मिलन की बात यह कवि उस कालखंड में भी कर रहा है और बाह्य धर्म के बाह्य आडंबरों पर पुरजोर तरीके से उनका विरोध प्रस्तुत कर रहा है। ये बहुत प्रशंसनीय प्रयास रहा है कि ये दृष्टिकोण ही कबीर को प्रगतिशील चेतना से युक्त करता है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं कबीर। आगे देखिएगा, अगले पैराग्राफ में एनसीईआरटी कहती है, कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, सत्संग, साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। वहीं कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। ये देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। बहुत आगे देखिएगा आप, भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। और इस तरह से एनसीईआरटी का ये ब्लॉक कंप्लीट होता है बहुत सी जानकारियों के साथ। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने दृष्टिकोण के साथ, अपने संकलन के साथ। कबीर की वाणियों का जो संग्रह है वही बीजक कहलाता है और इस बीजक के 3 भाग है मित्रों, साखी, सबद, रमेनी। तो पहले बात करते हैं। अब एक विवेचन के रूप में आपके समक्ष में दृष्टिकोण रखता हूं, फिर अपन खोलकर इनको पढ़ेंगे। तो क्या है साखी, सबद, रमेनी? तो ये देखिए, हम सबसे पहले हम साखी को अभिव्यक्त करेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा कंक्लूजन में देखेंगे सबद। सबद क्या है, किससे कहते हैं, क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हमें सबद में देखनी है, वो आपके समक्ष सब एक्सप्लेन कर दी गई है। फिर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रमेनी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के काव्य में रमेनी, रमेनी के रूप में क्या जानकारियां हमें याद रखनी है, ये बात हम करेंगे। क्या क्या प्रश्न रमेनी पर बन सकते हैं। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कबीर का विवेचन प्रारंभ हो जाता है मित्रों। कबीर के साहित्य में हमें किस बात पर ध्यान रखना है। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि जो कबीर का व्यक्तित्व है मूल रूप में वो कवि का है, यानी कि हम कवि, अगर कबीर का मूल्यांकन करें तो कवि के रूप में करें, समाज सुधारक के रूप में करें, या फिर भक्त के रूप में करें। किस, ये विवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब में भी,
जहां हमें लिखना होता है 50 शब्दों में, 200 शब्दों में, तो आप वहां ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या लिखना है, हमें कैसे समझना है, और विद्वानों ने क्या कहा है, शुक्ल ने वो क्या माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है, और बाद में आधुनिक आलोचक किस तरह से कबीर की कविता का मूल्यांकन करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है, कवि के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, या फिर एक भक्त कवि के रूप में। तो इस बात पर बात करेंगे तर्कों के साथ। उसके बाद हम ये देखेंगे, जब हम कबीर की पदों को, साखियों को, रमेनियों को पढ़ते हैं, कबीर वाणी को देखते हैं, तो कबीर वैसे दर्शन उनकी कविताओं में घटित होता है। वैसे तो हमने कहा है कि उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, किंतु बहुश्रुत परंपरा से वो जुड़े हैं। उनके पदों में कई सारे भारतीय दर्शन का प्रभाव है। वो किस रूप में है, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। जैसे कबीर पे शंकर का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, कबीर पर नाथों का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, कबीर पर जैनिज्म यानी जैन दर्शन का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है, षड दर्शन का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है। वहीं जब हम आगे बढ़ेंगे तो रामानंद का प्रभाव उन पर किस प्रकार दिखाई देगा, ये भी हम देखेंगे। सूफियों के प्रभाव से कबीर किस तरह से प्रभावित है, या उनकी कविता कहां पर जाकर सूफियों से जुड़ती है, वो हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम शुक्ल के शब्दों में। शुक्ल ये कहते हैं कि जो साधना के क्षेत्र में ईश्वर है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्य है। कबीर के कविता में या कबीर के पदों में जो रहस्यवाद दिखाई देता है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस तरह से अपनी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, यानी कि कबीर अपने पूर्व में जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, और उस परंपरा के वो जो शीर्ष कवि के रूप में गिने जाते हैं, यानी नाथों की परंपरा से जब कबीर जुड़ते हैं, तो वहां से वो किस तरह का रहस्यवाद अपने साथ अपनी कविताओं में घटित करते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद। और जब एक आत्मा परमात्मा के वियोग की अवस्था को अभिव्यक्त करती है, तो वो कैसे सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद से जुड़ती है, हम ये भी देखेंगे। इसका विवेचन भी आपके समक्ष शॉर्ट में मैं करने का प्रयास करूंगा। वहीं अगला जो टॉपिक बनकर आता है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है मित्रों, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, इस संदर्भ में अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। तो कैसे एक निरक्षर व्यक्ति, कैसे एक विधिवत जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त की वो व्यक्ति वाणी का तानाशाह हो गया, ये वक्तव्य किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो ऐसा क्या देखा उन्होंने कबीर की कविता में कि उनको यह कहना पड़ा कि ये जो कवि है वो वाणी का डिक्टेटर है। ऐसा क्या था, तो बिल्कुल कबीर की कविता में ऐसा ही था। उन्होंने उन जैसा कहलवाना चाहा वैसा वो कह पाए। बन गया तो सीधे सीधे, न तो दरेरा देकर ही सही, किंतु उन्होंने अपने विचारों को उसी रूप में अभिव्यक्त किया जिस यानी संदर्भ और प्रसंग के अनुकूल सटीक शब्द चयन की योग्यता कबीर की कविता में थी। तो हम देखेंगे क्या क्या योग्यताएं हैं जो उनको एक कबीर का एक वाणी का तानाशाह बनाती है, उनमें किस तरह से व्यंग क्षमता निवास करती है, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद कबीर की कविता में साखी, सबद, रमेनी के अलावा भी कई और भी काव्य रूप दिखाई देते हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। जैसे कि बसंत, इस काव्य रूप में कबीर की जो रचनाएं हुई है उसमें कितने पद हैं, और बसंत के साथ उन्होंने क्या अभिव्यक्त किया है, विषय वस्तु क्या है। वहीं कहरा नाम से जो काव्य रूप है उसमें कबीर ने किससे यानी कि उसकी विषय वस्तु में क्या है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वहीं चांचर में कबीर क्या अभिव्यक्त करते हैं, हिंडोला काव्य रूप में कबीर ने क्या मनोभाव अभिव्यक्त किए, विप्रम तीसी में उन्होंने क्या कहा है, और इस तरह से कबीर पे लिखे गए उल्लेखनीय शोध ग्रंथ, इनके नाम भी कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मित्रों। अंत में उन कविता पुस्तकों के नाम जिनसे हमने ये महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं वो भी मैंने यहीं पर दे दिए हैं, क्योंकि इसमें मौलिक प्रस्तुति मेरी केवल इतनी सी है कि हमने इन तथ्यों को इन महत्वपूर्ण किताबों से, कई सारे बड़े बड़े जो गाइडें या टेक्स्ट बुक्स बाजार में चल रही हैं उनसे एक जगह एकत्रित किया मित्रों।
और मौलिकता केवल इतनी है कि उनका संकलन एक जगह कर दिया है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है ताकि आपको इतनी सारी अलग अलग किताबों को पढ़ने की जरूरत न पड़े। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से सारी चीजों का समाहार एक जगह कर दिया जाए ताकि थोड़ी समझ और विषय के साथ हम थोड़ा बहुत न्याय कर सकें। तो मैं बहुत जल्दी इस पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए मैं अभी यहीं पर विराम देता हूं। बहुत जल्दी कबीर का विवेचन विश्लेषण हम इन सारे टॉपिक्स के साथ करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।